इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव को बदलना है। तो इसका रूल बनेगा, इसको दो पार्ट में कर लो क्योंकि दोनों को एक ही में समझना है, शार्ट में समझना है। पहला हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये समझना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होता है। ऐसा होता है, यही फार्मूला है किसका, अफर्मेटिव का। और जब नेगेटिव बनता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है, फिर नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। लेकिन इसमें गलत क्या हो गया कि ये अफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में बना दिया हमने, नॉट तो लगा दिया लेकिन अर्थ बदल जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान देना है कि वर्ब के बाद जो भी शब्द आएंगे उसमें किसी एक शब्द का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या करना है, किसी एक शब्द का एंटोनिम्स लिखना है। क्योंकि ये भी नेगेटिव जो बनेगा तो कोई ना कोई और नेगेटिव रहेगा तब ना वो अफर्मेटिव बनेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 माइनस होगा तब वो जाके प्लस बनेगा, यानी 2 नेगेटिव होगा तब वो अफर्मेटिव बनेगा। तो इसीलिए इसको जैसे ही इज़ फैट, ही इज फैट, तो अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आप सीधा सीधा बना देंगे ही इज़ फैट, ही इज़ नॉट फैट, तब तो गलत ना हो गया। क्योंकि इसमें जो है ये क्या हो गया, ये नॉट लगा दिए तो नेगेटिव बन गया, यानी मोटा है मोटा नहीं है, तब तो दोनों वाक्यों में अंतर हो गया। जबकि ये जो इंटरचेंज की बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें वाक्य का अर्थ बदलना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये फैट का यदि अपोजिट कर दें यहाँ पर क्या, थीन, ही इज नॉट थीन, तो बराबर हो गया ना, वह मोटा है और वह पतला नहीं है, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। तो इसीलिए इंटरचेंज करते समय ये ध्यान देना है कि सेंटेंस का रूप बदले, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 था। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1 में क्या देख लिए कि नॉट लगाएंगे प्लस किसी एक शब्द का एंटोनिम जरूर करेंगे। ठीक ना। रूल नंबर 2 में है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल नंबर 2 बनेगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो जैसे जब वाक्य डिग्री कितनी होती है, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यदि नेगेटिव बनाने के लिए कोई पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आ गया तो वो पक्का है कि कंपैरेटिव बनेगा। ठीक है, और यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आ गया तो वो पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव कंपैरेटिव बदलेगा ना। यानी यदि अफर्मेटिव का वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होगा तो उसमें रहता है सब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस शो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है वो यही बनता है, इसी तरह से लिखा रहेगा। उसमें सब्जेक्ट 1 होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, शो या एज होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। यही एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज होगा, फिर सब्जेक्ट 2 होगा।
और जैसे ही इसका नेगेटिव बनाने की बात होगी तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो अब जब भी बनेगा तो किस में बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दो कि इसमें सब्जेक्ट टू पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आएगा। अच्छा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नॉट या नेवर हो जाएगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर यहाँ रुकना होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है सो और एज हट जाएंगे। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। एडजेक्टिव का क्या बनाएंगे? यानी यहाँ एडजेक्टिव होगा लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और यहाँ देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, और फिर सब्जेक्ट वन लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि राम इज एज वाइज एज यू। देखो यहाँ, ये देखो एज एज और बीच में वाइज यानी ये एडजेक्टिव है, राम सब्जेक्ट है। करना क्या है इसका? इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें सब्जेक्ट वन यहाँ है, सब्जेक्ट टू ये है। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा। और सब अब कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट टू लेना है। यानी सब्जेक्ट टू यहाँ क्या होगा? यू आर, नेगेटिव में हो गया नॉट, और वाइज का कंपैरेटिव होगा वाइजर देन राम, सब्जेक्ट वन हो गया। यू आर नॉट वाइजर देन राम। इसी को उलट के देख लो, रूल नंबर थर्ड, कि यदि ये कंपैरेटिव डिग्री में हो जाए, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाए तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट टू होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर यहाँ यहीं पर हो जाएगा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन हो जाए, फिर सब्जेक्ट वन हो जाएगा, यही ना। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में फार्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट वन पहले हो जाएगा। अब ये जब भी बनेगा तो किस में बनेगा? पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। कंपैरेटिव इधर है तो पॉजिटिव उधर है, और पॉजिटिव इधर है तो कंपैरेटिव उधर है। और कंपैरेटिव की एक पहचान देख लो कि कंपैरेटिव हमेशा सब्जेक्ट टू से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव हमेशा सब्जेक्ट वन से, यही अंतर हो जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वन आ जाएगा पहले ना भाई, ये सब्जेक्ट वन पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर यहाँ नॉट या नेवर लेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लेंगे। उसके बाद क्या लेना है? अब चूंकि सो और एज लेना है, सो या एज लेना है, फिर एडजेक्टिव लेनी है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लेनी है, फिर उसके बाद एज लेना है, फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट टू लेना है। हो गया ना। अब देखिए, जैसे इसी को ले लो, इसको ले लो, इधर हो जाएगा यू आर वाइजर देन आई, इसको बदलना है, यू आर वाइजर देन आई। आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई को पहले ले लेंगे। अब नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट सो वाइज एज यू। हुआ? बस इसमें देखना ये एक सब्जेक्ट जो है दोनों में चेंज हो जा रहा है, और यदि ये पॉजिटिव डिग्री में होगा तो नेगेटिव कंपैरेटिव में होगा, और यदि ये कंपैरेटिव होगा तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है नंबर 4, इसमें एलोन और वनली आ जाता है। क्या? एलोन और वनली आ जाए इस वाक्य में, चाहे जहां भी हो, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो रहबे करेगा।
तो जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो इससे हटा देते हैं और इसके स्थान पर नन बट या नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। नन बट या नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट उसको लिख दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में होता ही है। क्या देखना है इसमें, अलोन और ओनली दो शब्द आ जाएं अफर्मेटिव में तो नेगेटिव बनाते समय इनको हटा करके वाक्य में सबसे पहले क्या जोड़ देना है, नॉन बट या नथिंग बट। ये याद करने का प्रश्न हुआ। रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में है एडवर्ब टू वाला। अब देखो इसमें रूल पहला वाला जो रूल पढ़े थे ना एडवर्ब टू को हटाने वाला, वो नेगेटिव में बदल जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, हाँ, फिर इन्फिनिटिव टू होगा, फिर वर्ब फर्स्ट होगा। तो जब इसको स्प्रेड करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर उसके बाद शो का प्रयोग होता है, शो प्लस फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, और प्लस हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ देखो नेगेटिव बन गया ना, ये अफर्मेटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो एक फार्मूला तो वही वाला हो गया, जो पहला वाला रूल है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी चलेगा। ठीक है, एक रूल और रह गया इसमें, रूल नंबर 6, एज सुन एज यदि किसी वाक्य में आ जाए तो एज सुन एज, तो उसका क्या हो जाता है, नो सूनर। ठीक है, यानी इसका फार्मूला बना लीजिए, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एज सुन एज के साथ यहाँ कॉमा रहता है, दो दो वाक्य होते हैं इसमें। और जब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, एज सुन एज का नेगेटिव होता है नो सूनर। क्या होता है, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि नो सूनर के तुरंत बाद क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ कॉमा लगा है इसमें उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, देन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गई।